एक बड़ा आपको मैं आज ऑर्डर बताऊं सुप्रीम कोर्ट का। देखिए, इसको समझे क्या होता है। जैसे राज्यों में विधानसभा एक बिल पास करती है, लेकिन तब तक बिल रहता है जब तक उसके ऊपर गवर्नर साइन नहीं कर देता। जब गवर्नर साइन कर देता है तो बिल से वो एक्ट हो जाता है, बिल से वो कानून बन जाता है। जैसे वक्फ था, जो वक्फ संशोधन बिल था वो केंद्र में था, वो पार्लियामेंट में लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा से पास हुआ, फिर वो गया राष्ट्रपति महोदया के पास। जब उन्होंने उस पर दस्तखत किया तो बिल जो था वो कानून बन गया, एक्ट बन गया। अच्छा, इसमें क्या है कि जो हमारा संविधान है इसमें प्रेसिडेंट को बहुत पावर्स नहीं देते, क्योंकि कहा कि आप इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। डायरेक्टली इलेक्टेड कौन है? संसद के लोग। तो बहुत पावर तो नहीं है। अ प्रेसिडेंट इज सपोज टू वर्क एज पर द रिकमेंडेशंस ऑफ द मंत्रिमंडल। चलिए मान लिया, लेकिन जब उस बिल को आप भेजते हैं तो अगर वो मनी बिल होता है, बजट टाइप का, तो तुरंत साइन करना होता है। नहीं तो राष्ट्रपति और राज्यों में गवर्नर इसको पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। बहुत ध्यान से समझ लीजिए। मतलब छोटा सा हम लोगों ने बचपन में कक्षा 8 में जो सिविक्स पढ़ा था वो याद है, वो बता रहा हूं। तो लेकिन अगर राज्यों में विधानसभा और केंद्र में पार्लियामेंट पुनर्विचार के लिए भेजे गए बिल को दोबारा भेजती है राष्ट्रपति के पास या गवर्नर के पास, तो आप उस पर साइन करने के लिए बाध्य हैं। आप उसको फिर से नहीं लौटा सकते। लेकिन संविधान ये नहीं कहता कि कितनी दिन में साइन करना है, आपके ऊपर कोई समय सीमा नहीं करता। तो इसलिए इसको कुछ पहली बार इसका इस्तेमाल किया ज्ञानी जैल सिंह ने। इसको कहते पॉकेट वीटो। उन्होंने उठा के रख लिया और कहा ठीक है, वापस भी नहीं किया और साइन भी नहीं किया, यानी जेब में डाल के भूल गए, इसलिए पॉकेट वीटो। ज्ञानी जैल सिंह के समय में 1986 में राजीव गांधी जब बहुत परेशान थे मीडिया से, तो एक पोस्टल बिल लेके आए थे जिसे प्रेस बिल भी कहा गया था। वो अगर पास भी करा लिया साहब, क्योंकि उनके पास तो ऐसा बहुमत था जो आज तक जवाहरलाल नेहरू को नहीं मिला, किसी को नहीं मिला, मोदी को नहीं मिला। तो साहब उन्होंने क्या किया कि वो बिल पास कराने लोकसभा राज्यसभा से पास करा लिया और ज्ञानी जैल सिंह को भेज दिया साइन करने के लिए। ज्ञानी जैल सिंह पढ़े लिखे आदमी नहीं थे, केवल कच्चा 5 पास थे, लेकिन बहुत राजनीति का साहब उनको अनुभव था। तो उन्होंने उस पर साइन नहीं किया, उठा के रख लिया। जबकि ज्ञानी जैल सिंह और राजीव गांधी के बड़े अच्छे संबंध थे उस समय तक, क्योंकि जब जैल सिंह ने राजीव गांधी को शपथ दिलाई थी इंदिरा गांधी की हत्या के बाद प्रधानमंत्री पद की, तो उनके ऊपर कोई बाध्यता नहीं थी। राजीव गांधी ना लोकसभा के सदस्य थे ना राज्यसभा के सदस्य थे, पर दिला दी। तो लेकिन उन्होंने क्या किया, उसको पास उन्होंने सिग्नेचर नहीं किया, उसको उठा के अपने पास रख लिया। तो साहब इसको पॉकेट वीटो कहा गया। और वो बिल इतना खराब था, वो भी रखे रहे, बाद में वेंकट रमन भी रखे रहे, सारे राष्ट्रपति रखे रहे। 12 साल बाद 13 साल बाद जाके अटल बिहारी सरकार ने उसको वापस लिया और वो कभी एक्ट नहीं बन पाया। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि साहब राष्ट्रपति उसको इनडेफिनेटली, यानी किसी भी समय तक नहीं रख सकते, 3 महीने के अंदर आपको निर्णय लेना होगा। राष्ट्रपति ये साहब आज नया, मैं तो कहता हूं आज नया संविधान लिख दिया गया है। कोर्ट ने अपनी सीमा का हद के बाहर जाके अतिक्रमण कर दिया है। मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने कभी ऐसा अतिक्रमण देखा। आपने राष्ट्रपति की भी सीमाएं, भाई राष्ट्रपति आपको शपथ दिलाता है। अच्छा चलिए, तो आपने कहा क्या? अब मैं आपको कोर्ट का आदेश दिखाता हूं और मैं आपको समझाता हूं उन्होंने कहा क्या कोर्ट ने, इसको समझिए। तो उन्होंने कहा कि आपके पास पूर्ण वीटो का अधिकार नहीं है, राष्ट्रपति के पास भी कुछ नहीं, वगैरह वगैरह। लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट वर्डिंग दिखाता हूं कोर्ट की, आप जरा इसको पढ़ें। जो कोर्ट ने आदेश किया है कि अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, उसमें कोर्ट ये कहती है, इसको समझें। इसमें कोर्ट ये कहती है कि यदि समय सीमा के अंदर राष्ट्रपति बिल पर साइन नहीं करते तो राज्य सरकार कोर्ट से आके मैंडेमस जारी करा सकती है। अब आप समझें इसको। मैंडेमस क्या है? मैंडेमस एक रिट है। जैसे 5 रिट्स होती है ना, आपको मालूम है कि हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का 2 ज्यूरिडिक्शन होते हैं। हटाएं सर, एक अपीलेट ज्यूरिडिक्शन जिसमें आप अपील में जाते हैं, एक रिट ज्यूरिडिक्शन। तो जैसे रिट है आपका, जानते हैं कि आप ढेर सारी हेबियस कॉर्पस, सर्टियोरारी, मैंडेमस, ये रिट्स होती हैं। मैंडेमस ये रिट होती है जब आप हाई कोर्ट जाते हैं या सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और कहते हैं भैया सरकार का जो फला फला विभाग है वो उसको जो काम करना चाहिए वो नहीं कर रहा है,
तो आप उसको आदेश जारी करें। तो कोर्ट उनको आदेश जारी करती कि यार संविधान के तहत तुम्हें जो काम करना चाहिए तुम करो, उसको करना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि संविधान तुमसे कहता है उस काम को करने के लिए। इसको रिट ऑफ मैंडेमस कहते हैं। मैंडेमस मतलब वी कमांड, में हम आपको आदेश दे रहे हैं। लेकिन एक बात देखें, आर्टिकल 361 में संविधान बहुत साफ क्या बात कहता है। वो कहता है मैंडेमस प्रेसिडेंट और गवर्नर के खिलाफ जारी हो ही नहीं सकता, इनको टोटल प्रोटेक्शन है इससे। राष्ट्रपति और गवर्नर दूसरा की छोड़ दिखाए, मतलब मैनिमस द प्रेसिडेंट, अब देखिए द प्रेसिडेंट और द गवर्नर ऑफ अ स्टेट, आप इसे देखिए, फॉर द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस और फॉर एनी अदर एक्ट डन। अच्छा देखिए, ये बात इसलिए बड़ी क्लियर थी क्योंकि भाई राष्ट्रपति हमारा संवैधानिक हेड होता है, वही आपको शपथ दिलाता है। अब कोर्ट राष्ट्रपति और गवर्नर को हाई कोर्ट से और राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से एकदम बरी रखा गया है। कल आप उनको तलब कर, आप कह रहे हैं कि हम मैनिमस जारी कर देंगे। अच्छा मानिए राष्ट्रपति उसके बाद भी सिग्नेचर नहीं करते, क्या करेंगे आप? राष्ट्रपति के ऊपर कंटेम्प्ट करेंगे, राष्ट्रपति को गिरफ्तार करेंगे, राष्ट्रपति को अपने कोर्ट में तलब करेंगे। अब बात को समझें, तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का अपॉइंटेड गवर्नर है, उन्होंने स्टालिन सरकार के कुछ बिल रोक लिए और राष्ट्रपति के पास भेज दिए, जो रिजर्व किए जाते कर दिए भाई। तो उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश ये कह दिया कि भाई अगर आपने साइन नहीं किया है तो मान लिया जाए कि साइन हो गया है, मान लिया जाए कि गवर्नर का साइन हो गया है। तमिलनाडु सरकार ने तुरंत इसका फायदा उठाया और एक आदेश जारी कर दिया। उन्होंने कहा भाई आपने साइन किया या नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि मान लिया जाए, डीम टू बी, मान लिया जाए कि सिग्नेचर गवर्नर का हो गया है। दिखाइए आप सुप्रीम, उनका तमिलनाडु सरकार का आदेश। और इतना ही नहीं किया, वो जो 10 बिल थे उन्होंने मान लिया कि ये पारित हो गए और 10 बिलों को कानून बना दिया। आप देखें एक दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आते ही। अब ये देखिए, ये एनार्की है, ये जुडिशियल एक्टिविज्म नहीं है, ये जुडिशियल ओवररीच है, बहुत ज्यादा है। ऐसे आप नहीं कर सकते, इस तरह तो संविधान बचेगा ही नहीं, ये देश में एनार्की आ जाएगी। और मैं आज घूमता आईना पे आप सबसे कह रहा हूं, वॉच दिस स्पेस। याद रखिएगा कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जस्टिस पारदीवाला की बेंच का, जिनको आगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होना है, ये फैसला वापस होगा। ये फैसला एक बड़ी बेंच इसको खारिज करेगी। दिस जस्ट नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। और देखें, अच्छा सिर्फ इसलिए कि भाजपा सरकार का गवर्नर है, सिर्फ इसलिए। अब आप देखिए मीडिया उसको कैसे सेलिब्रेट कर रही है, जैसे भाजपा के मुंह पे तमाचा पड़ गया। जा देखिए, आपको 3-4 चैनल्स दिखाता हूं, उसको किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसको देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति पे क्या कहा, इतिहास पहली बार हिल गई भाजपा। अगला देखिए, सुप्रीम कोर्ट की राष्ट्रपति को चेतावनी, इन 2 जजों को 21 तोपों की सलामी, ऐतिहासिक आदेश से हिल गई सरकार। आगे देखिए, ईवीएम पे राहुल के साथ अमेरिका आ गया। ईवीएम के साथ राहुल साथ अमेरिका बिल्कुल नहीं आया। और राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट का आदेश 3 महीने फैसला लें, वरना ... वरना क्या यार, ये जो उसमें पत्रकार नजर आ रहे हैं बीबीसी के थे, हम मैं आपको क्या बताऊं। तो वरना क्या करेंगे आप? राष्ट्रपति को तलब कर लेंगे? व्हाट नॉनसेंस। और राहुल को कोई अमेरिका का समर्थन नहीं है। तुलसी गबार्ड ने और एलोन मस्क ने भी पहले कहा था कि अमेरिका में ईवीएम जो है इंटरनेट से कनेक्टेड, इसलिए हैक हो सकता है। हमारे ईवीएम इंटरनेट से नहीं कनेक्टेड है, बेकार बातें ना करें। तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से अपनी सीमा का अतिक्रमण किया और आने वाले दिनों में यह आदेश खारिज होता आप देखेंगे।